चरण के चुनाव तक मोदी जी विरोधी नेताओं को जेल में डाल के भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ना चाहते थे। साइबर क्राइम एक अलग रूप ले चुका है, धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो रही है और जनता की क्षति पहले पैकेटमारी में 20-50-100 रुपए हुआ करती थी, आज साइबर क्राइम में 40-40 हजार 1 लाख रुपए साइबर क्राइम में पैसे जनता के लूटे जा रहे हैं। सुशांत राज भारत मेरा नाम है भैया। यह 2024 का लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं और क्या समस्या है और बलिया में कितना विकास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुद्दे दो तरह के हैं इस चुनाव में। एक मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर का और एक मुद्दा है जमीनी, यहाँ पे लोकल स्तर पे। दोनों मुद्दों पे अगर बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं पर जमीनी मुद्दों से। जमीनी मुद्दे में देखिए, जब भी एक इंसान की जरूरत क्या होती है, सबसे पहले उसकी जरूरत होती है कि न उसको और न खाने का मैंने राशन चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, उसे खेत को पानी चाहिए। तो ये सरकार राशन दे पा रही है, ठीक है, इसमें हम कहीं से कोई सरकार का नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षा देने में फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था देने में फेल, खेतों को पानी देने में फेल। और जो अपराध बढ़े हैं, ये मैं नहीं, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि लोकल स्तर पे आज साइबर क्राइम एक अलग रूप ले चुका है, धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो रही है और जनता की क्षति पहले पैकेटमारी में 20-50-100 रुपए हुआ करती थी, आज साइबर क्राइम में 40-40 हजार 1 लाख रुपए साइबर क्राइम में पैसे जनता के लूटे जा रहे हैं। ये हुआ जमीनी मुद्दा, यानी यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है। अगर विकास के नाम पर होता तो भाजपा के साथी गिनाते, भाजपा के नेता लोग गिनाते कि हमने ये बनवाया, वो बनवाया, ये किया, वो किया। वो बार बार कर रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया तो जो दिख रहा है वो तो उन्हीं का है, आपने कुछ नहीं किया 10 साल में, ये स्पष्ट है। अगर आप आएंगे राष्ट्रीय मुद्दे पे, तो राष्ट्रीय मुद्दे पे किसी भी देश को अगर तौलना हो तो डॉलर के रेट से उसका रेट, करेंसी का रेट देखा जाता है तो स्पष्ट होता है। आप देखेंगे कि डॉलर का रेट जब ये सरकार आई थी तो 58 रुपया था इंडियन करेंसी के साथ, आज देखिए 83 रुपये पार हो गया है इंडियन करेंसी डॉलर की तुलना में, यानी उस व्यवस्था पे फेल है। मोदी जी कहते थे कि जैसे जैसे रुपए का रेट गिरता है प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो मैं आज पूछ रहा हूँ कि आज गरिमा गिरी कि नहीं गिरी, आज नुकसान हुआ कि नहीं हुआ प्रधानमंत्री गरिमा को। दूसरा, सोने का भाव, सोने के भंडारण पे सोने के रेट से अर्थव्यवस्था मापी जाती है। सोना 28,000 रुपया प्रति 10 ग्राम था 2014 में, आज 74,000 पार है। मतलब स्पष्ट है कि ये सरकार फेल हो चुकी है। और जानते हैं सबसे बड़ा, पहले चरण के चुनाव तक मोदी जी विरोधी नेताओं को जेल में डाल के भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हेमंत सोरेन को जेल डाले, अरविंद केजरीवाल को जेल डाले, लेकिन जेल डालने के बाद उनको लगा कि अरे तो चुनाव में जब पहला चरण हुआ तो हम हारने लगे, तो वो अपना मुद्दा बदले, आ गए मंगलसूत्र पे, आ गए मांस मछली पे। ये क्यों आ गए? क्योंकि उनको डर है हिंदू मुसलमान पे आ गए। ये वही हिंदू मुसलमान की बात करने वाले लोग हैं, ये बड़े बड़े हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, जिनकी प्रधानमंत्री की माता जी मरी थी तो श्राद्ध में अपना बाल तक मुंडन नहीं कराए, ऐसे हिंदू हैं। गंगा माता की बात करते हैं, गंगा माँ बुलाई है ऐसा बोलते हैं बनारस में, लेकिन 38,000 करोड़ रुपया उसी गंगा माता की सफाई के नाम पर खा गए। ये वही हिंदू सनातनी है। सरकार राष्ट्रीय स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, वैश्विक मूल्यों के स्तर पर, हर स्तर पर फेल हो चुकी है। जमीनी स्तर पर तो पूरी तरह से फेल है। तो मेरा मानना है इस चुनाव में जितने भी 2 चरण हुए हैं, 2 चरण में भाजपा के जो आंतरिक सर्वे आ रहे हैं, लमसम 30 सीट का नुकसान हो चुका है, यानी 303 से भाजपा 270 पे अभी आ चुकी है 3 चरण में। अभी 4 चरण बाकी है, भाजपा 210 के आसपास आने जा रही है। भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है। इस देश में गठबंधन की सरकारों ने जीडीपी को 10 पार कराया है, ये इतिहास रहा है। गठबंधन की सरकारों ने इस देश को चंद्रमा तक पहुंचाया है, लेकिन मोदी जी ने 10 साल में अगर कुछ काम किया होता तो हिंदू मुसलमान नहीं करना पड़ता। इस बार देश की जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को चारों ओर जिता रही है, ये मोदी जी इसके गवाह है। नहीं तो पहले मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस डूबती नैया है, कांग्रेस डूब गई है, मर गई है। अब क्या करे, कांग्रेस जीत गई तो, कांग्रेस जीत गई तो, यानी कांग्रेस का डर, इंडिया गठबंधन का डर, आम आदमी पार्टी केजरीवाल का डर मोदी जी को सता रहा है। आज आप कोई भी अखबार उठाइए, 3 बयान पक्का मिलेंगे, एक नरेंद्र मोदी जी के, एक अमित शाह के और एक योगी जी के। तीनों बयान क्या है? तीनों बयान हिंदू मुसलमान को केंद्रित करके बयान है। आज मैं अखबार देख के आया हूँ तो वो हिंदू मुसलमान पर चुनाव चाहते हैं, लेकिन जनता आज भी महंगाई, बेरोजगारी पे टिकी रहेगी और जनता इस बार
विपक्ष को वोट देके गठबंधन की सरकार बनाएगी और फिर जीडीपी को 10 के पार पहुंचाएगी। इंकलाब जिंदाबाद।